हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको लेक्चर 6 दे चुके हैं। लगभग हमने उसके सारे क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है। उसी चैप्टर के अंदर आज हम लाएंगे आपको सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज से पहले हमको यह समझना होगा कि उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, और सेकंड एक्सरसाइज यानी रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म से हम उसे सॉल्व क्यों करते हैं। इसका नाम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। इसे हम क्यों यूज करते हैं, जो क्वेश्चन आज मैं देने वाला हूं क्या वो फर्स्ट एक्सरसाइज से सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी होगी जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन होंगे एक ही जैसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे जो 1 to 6 लेक्चर दिए हैं उनमें जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी उन प्रॉपर्टियों को यहां हम छोटी सी झलक दिखाते हैं। जब वो प्रॉपर्टी फेल हो जाए तब हम क्या करेंगे, आइए। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, चैप्टर चल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यही मैंने अभी तक पढ़ाए थे और चैप्टर का नाम भी यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। बशर्ते इसके अंदर 4 एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज का अलग अलग रूल है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम सेकंड एक्सरसाइज लेने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की छोटी सी 2 प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं कि इस टाइप की प्रॉपर्टी अगर फेल हो जाए तब आप क्या करेंगे। तो इससे जब हम कंपेयर करते थे तो यहां से हमें P प्राप्त होता था, यहां से हमें Y का कोफिशिएंट Q मिलता था और RHS से हमें R मिल जाता था। तो फिर हमने आपको इसकी कंडीशन बताई थी कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की, यदि 1 प्लस P प्लस Q इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि P की वैल्यू Q की वैल्यू और 1 और उसमें प्लस कर दें और वो 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता था वो होता था e की पावर x। इसका सॉल्यूशन हम क्या करते थे, इट्स सॉल्यूशन y इक्वल टू e की पावर x इंटू v। फिर यहां से dy अपॉन dx निकालते थे, d2y अपॉन dx2 निकालते थे और सारी वैल्यू इसमें रखते थे, तब वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बनती थी। वहां से हम सॉल्व करके उसे v निकाल लेते थे और यहां रखते थे। इस प्रकार कंप्लीट सॉल्यूशन होता था। आपने 6 लेक्चर देख लिए होंगे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और हाँ, प्लेलिस्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसको आप देख रहे हैं वो अपग्रेड होती जा रही है। अपग्रेड का मतलब जहां उसमें लेक्चर कम है वहां कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो अंदर अगर कोई लेक्चर का नाम मैंने वहां चेंज कर दिया हो 1 2, तो वो नहीं आप मानना, जो थंबनेल पर लिखा हुआ है उसे आप मानना, ठीक है। आइए एक और दिखाते हैं, इफ 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, e की पावर माइनस एक्स। ये एमसीक्यू के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तब इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू वी। वही कंडीशन यहां से dy अपॉन dx निकालेंगे, d2y अपॉन dx2 निकालेंगे और इसमें रखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। वहां सॉल्व करके उसे v निकालते थे और यहां रख दें तो इस प्रकार कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता था। इस टाइप की मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई हैं और वो 5 प्रॉपर्टी 100% इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। बाकी इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हर साल एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है फर्स्ट एक्सरसाइज में से, जो लेक्चर 1 to 6 है वहां काफी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए वो 10 नंबर का आता है। अब हम आपको आज जो बताएंगे, हम बताएंगे रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसका नाम होगा रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। आइए, तो अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। जिसे हम कहते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। अब क्वेश्चन यही होगा सेम इसी टाइप का। क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। जब इस टाइप की 5 प्रॉपर्टी फेल हो जाए तब न्यू प्रॉपर्टी आप क्या लगाएंगे, वो होगा रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। और इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो देखिए।
तो क्वेश्चन तो यही होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे आप। क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर करने पर पी मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा और आर भी मिल जाएगा। ये पांचों प्रॉपर्टी फेल हो जाएंगी, किसी से भी जीरो नहीं आएगा। यानी 1 to 6 लेक्चर जो मैंने आपको दिए हैं उनसे ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप u निकालेंगे। क्या निकालेंगे? u। और u होता है e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन के अंदर pdx। u निकालने के बाद तुरंत आप s निकालेंगे और s होता है r अपॉन u, क्योंकि r आपके पास यहां से मिलेगा, u आपने यहां से निकाल लिया तो s मिल जाएगा। फिर आप निकालेंगे i और ये होता है q -1/2 dp अपॉन dx -1/4 p स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो यहां i की जगह पे कभी कभी कैपिटल X लिख देते हैं, लेकिन यहां तो u ही रहता है, s की जगह पे भी कभी कभी कुछ चेंज कर सकते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इट्स सॉल्यूशन डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये इक्वेशन बनी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब उस टाइप की ये बनी तो फिर उसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन होगा, जिससे हम v निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? v। इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? v मिलेगा। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो इसका होगा कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू u इंटू वी। u आपने यहां से निकाल लिया, इसे सॉल्व करने के बाद v आप यहां से निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन अगर आपको नहीं पता तो आप इसे 10 मिनट के लिए जरूर देख लें। आप सर्च करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और साथ में बीएससी मैथ अलीगढ़ लिख दें, तो ये एक्सरसाइज का यानी पूरा चैप्टर निकल के आ जाएगा जो सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे, तब आप और क्लियर हो जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा सिर्फ वही होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पहचानना है, प्रॉपर्टी देखनी है कौन सी फेल हो गई और कौन सी लगानी है। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो यहां p है और p इक्वल यहां आया 2 अपॉन एक्स। y का कोफिशिएंट q है, q इक्वल यहां आया n स्क्वायर, r इक्वल यहां आया 0। जब r इक्वल 0 आ जाए तो आप तुरंत लिख देंगे s इक्वल भी 100% 0 आएगा। क्यों? s बराबर होता है r अपॉन u। अब u की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, अगर r का मान 0 है तो s का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप निकालेंगे u। u इक्वल होता है e की पावर -1/2 pdx। -1/2 p की जगह पे आप लिखेंगे 2 अपॉन एक्स और dx। इस 2 से 2 कट गया, -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आया log x या e log 1 अपॉन एक्स अर्थात 1 अपॉन एक्स आया और ये क्या मिला आपको? u मिला। अब आप निकालेंगे i। कहां है i? i इक्वल होता है q -1/2 dp अपॉन dx -1/4 p स्क्वायर। तो q की वैल्यू रखिए यहां पर, i इक्वल q कहां है आपका? ये कंपेयर करो n स्क्वायर, dp ओवर dx निकालेंगे आप तो माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर करेंगे तो ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो पूरा कट गया। i की वैल्यू सिर्फ n स्क्वायर आई। हमारे पास i मिल गया, u मिल गया और s मिल गया। u इक्वल क्या है? 1 अपॉन एक्स और s इक्वल 0। अब हमको इट्स सॉल्यूशन लिखना चाहिए। ये इट्स सॉल्यूशन
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। इसमें अब हम वैल्यू रखते हैं। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आई की वैल्यू है प्लस के एन स्क्वायर वी, एस की जगह पर 0। ये इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तब हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलते हैं। ए मींस ऑक्सिलरी, ई मींस इक्वेशन, इसकी जगह पर एम रखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर किसके बराबर रखते हैं? 0 के। यहां मैंने सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया मेरे बच्चों, अगर मालूम ना हो तो 5 मिनट बस देख लो यहां बंद करके, और आप सर्च करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, साथ में चैनल का नाम जोड़ दें, 5-7 मिनट उसे देख लें तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही होंगे। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर एन स्क्वायर, एम इक्वल हो गया प्लस माइनस आई एन। जब इसके फैक्टर इमेजनरी में होते हैं तो v की वैल्यू क्या होती है? c1 cos nx, यहां क्या है? प्लस माइनस आई एन, nx प्लस c2 sin nx। अब हमको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है इसका। कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू uv, दिस इंप्लाइज u की वैल्यू है 1 अपॉन x और v की वैल्यू ये रही c1 cos nx प्लस c2 sin nx। यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। लेक्चर 2 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, लेक्चर 3 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनकी झलक भी आज ही देखते जाना, ठीक है। आइए क्वेश्चन अब एक और बताते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। अब तक यहां 0 आया था एस का मान, तो यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था v इक्वल। लेकिन अब एस की कुछ वैल्यू आएगी तो यहां मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकालना होगा। देखिए सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, इधर करे देता हूं चलिए। तो p इक्वल क्या होगा? माइनस के 2 अपॉन एक्स, इसे q बोलते हैं, q इक्वल 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, आर एच एस को r कहते हैं, एक्स ई की पावर x। सबसे पहले आप u निकालेंगे, e की पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेशन के अंदर पी डी एक्स, रखिए वैल्यू माइनस के हाफ, p की वैल्यू है माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो log x, e log हट गए तो x। कहने का मतलब u इक्वल आ गया x, u की वैल्यू आ गई, यहां 0 थी, u की वैल्यू कहां निकाली है मैंने, उसकी s की वैल्यू यहां 0 थी तो डायरेक्ट r की वैल्यू मैंने 0 लिख दी थी। जब r की वैल्यू 0 थी तो डायरेक्ट s की वैल्यू 0 लिख दी थी, लेकिन यहां नहीं है, यहां तो r की वैल्यू है तो यहां s की वैल्यू निकलेगी, s इक्वल होता है r अपॉन u। दिस इंप्लाइज r की वैल्यू है x e की पावर x अपॉन x, x से s कट गया तो हमें s मिल गया e की पावर x। अभी हमें यहां i की आवश्यकता है, i की वैल्यू निकालेंगे तो i इक्वल होता है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 4 p स्क्वायर। तो i इक्वल q की वैल्यू देखिए ये रही 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 dp ओवर dx, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 1/4 और p स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो गया ऐसे 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 4 से 4 कट गया, 2 से 2, यहां बचा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इन सब से कट गया, सिर्फ बचा 1। तो i इक्वल क्या आया? 1। अब हमको लिखना होगा इट्स सॉल्यूशन। सब क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इट्स सॉल्यूशन डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 तो यहां हो गया v, s की जगह पर रखेंगे आप e की पावर x। इसे नंबर 1 का नाम दे दीजिए, क्योंकि ये नंबर 1 हो गया तो इसे 2 का नाम दे दीजिए।
अब ये इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज आप 7-8 मिनट के या 10 मिनट के लिए सिर्फ फर्स्ट लेक्चर देख लें तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना? आइए, अब सबसे पहले यहां मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये होता है एम स्क्वायर और v का कोफिशिएंट लेते हैं 1 इक्वल टू 0। जैसे यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया होगा मैंने, कहां है, ये रहा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां कोफिशिएंट n स्क्वायर था और यहां n की जगह पे क्या है 1। तो इसको अब हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। आप कहेंगे सर यहां तो आपने कंप्लीट सॉल्यूशन v लिख दिया, क्योंकि यहां RHS में 0 था। अब इसके दो पार्ट हो गए, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कहते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और इससे सॉल्व करेंगे तो कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तब वो v का आंसर बनेगा, इसकी तरह v का। आइए कैसे बनेगा देखते हैं। यहां से फैक्टर अगर आप करेंगे तो m इक्वल हो गया प्लस माइनस i यानी 1i, तो CF हो गया C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x। अब आप निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, यहां निकाले देता हूं pi, तो इसको अपॉन में लिखते हैं और इस पूरे टर्म को कैपिटल D स्क्वायर। अगर यहां dv ओवर dx होता तो कैपिटल D, तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे। कहने का मतलब इसकी जगह पर कैपिटल D, ये जो लिखा है 1 अपॉन D स्क्वायर प्लस के 1 इसकी जगह पर, और इसको इस लाइन की सीध में लिखते हैं, ना ऊपर ना नीचे। जो x का कोफिशिएंट होता है उसे d स्क्वायर की जगह पे रखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1, तो यहां 1 रखेंगे, 1 और 1 2, यानी 1 अपॉन 2 e की पावर x। pi निकला पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, cf निकला कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इन दोनों को प्लस कर दें तो वो v कहलाता है। तो v इक्वल होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाइज v इक्वल हो गया c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस pi कितना निकला है 1 अपॉन 2 e की पावर x। अब ये इतना आंसर, जैसे यहां v का आंसर ये पूरा हो गया था, अब ये पूरा हुआ है क्योंकि यहां RHS के अकॉर्डिंग पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकाला गया है। अब आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। y इक्वल टू uv, दिस इंप्लाइज u की वैल्यू बताइए कहां निकाली है, u वैल्यू आई है x, ये रही। तो x, v की वैल्यू ये रही c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 1 अपॉन 2 e की पावर x। क्लियर हो गया? तो आज इस लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया कि जब ये टेस्ट फेल हो जाए 5 प्रॉपर्टी, तब हर क्वेश्चन को ऐसे निकालते हैं। लेक्चर 2 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देखिए, और लेक्चर 3 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी झलक भी देखते जाइए। हाँ, एक बात ध्यान रहे, मेरा चैनल मेंबरशिप के लिए है। 50% मैं व्यूअर्स को देता हूं तो 50% मेंबर्स को। यदि आप चाहते हैं कि कंप्लीट बुक हो तो मेरा कोई ऐप नहीं है कि उस ऐप आप डाउनलोड कर लें, इसी चैनल की मेंबरशिप ले लें और सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। किसी ऐप की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ज्वाइन पर क्लिक करना है और वहां लेवल आ जाते हैं, फुल कोर्स BSc MSc वाला ही लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं और कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि कोचिंग में ऑफलाइन में जो फीलिंग आती है वो यूट्यूब पर नहीं आती। मेरा चैनल सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जिनके सामने मजबूरी है कि वो कोचिंग नहीं जा सकते, क्लास भी नहीं कर पाते हैं, घर पर रहते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो कम से कम किसी भी समय 2 घंटा कम से कम मेरी वीडियो देखें। बस थोड़ी सी फीस जमा करनी होगी, पूरा पेपर कंप्लीट होगा। लेकिन अगर जहां आप ऑफलाइन पढ़ें तो वहां मजा अलग ही आता है। क्यों? कि ऑफलाइन में आपकी पसंद का पढ़ाया जाता है, जो आप पूछेंगे वो बताया जाता है, लेकिन ऑनलाइन में मैंने यहां अपनी पसंद के डाले हैं, जो मैं चाहूं वो होगा। इसीलिए फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके सामने मजबूरी हो तभी, अदरवाइज आप ऑफलाइन जरूर करें। और यह बात कोई यूट्यूबर नहीं कहता, मैं कह रहा हूं आपसे। आइए तो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 की झलक आपको जरूर दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 और 3 में कौन कौन सी क्वेश्चन है उनकी एक झलक देखते जाइए। ये जो लेक्चर 2 है इसकी आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है? बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी तरह दर्शाया है इसमें। लेक्चर 2 में ये क्वेश्चन है, 0 है यहां पर, आपको ऐसे बताया है। लेक्चर 2 में ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां RHS में कुछ हो ये भी बताया है। और लेक्चर 3 में ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मैंने बताया है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। लेक्चर 3 में आपको टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट, थोड़े से टफ महसूस होंगे। अगर आप करें तो जरूर कर लें, इसलिए मैं पहले ही दिखाता हूं, वरना वीडियो जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन यहां d/dx है, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तब इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां x स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में यहां pi थोड़ी डबल है। इस क्वेश्चन को सिंपल ही है, कोई टफ नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन में भी डी अपॉन डीएक्स के बाहर एक्स है। तो ये 5 क्वेश्चन लेक्चर 3 में आपको मिलेंगे, 100% इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलना, नहीं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फिर आपके पास नहीं पहुंचेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।